प्रस्ताव करता हूं अपने से कि अंगिका भाषा सर्वे समिति के मुख्य संयोजक डॉक्टर आत्मविश्वास रहे। नमस्कार साथियों, अभी हम हैं अखिल भारतीय अंगिका साहित्य विकास समिति के प्रधान कार्यालय शर्माजी भवन, जय मंगल टोला, परबत्ता, भागलपुर में। और हमारे साथ है डॉक्टर रमेश मोहन शर्मा आत्मविश्वास जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खास करके अंग प्रदेश में अंगिका भाषा को लेकर। तो सर से हम जानना चाह रहे हैं कि सर, जो अंगिका का भाषा सर्वे हुआ यहाँ पे, तो उसमें आपका क्या योगदान है सर, उस पे प्रकाश डालें। अंगिका भाषा का जो सर्वे हुआ जी, उसके लिए पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भारत सरकार ने जी, एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था पटना विश्वविद्यालय में। अच्छा, दर्शन विभाग के सभा कक्ष में 3 अप्रैल 2012 ईस्वी को जी, और हमको फोन पर ही आमंत्रित किया गया पटना विश्वविद्यालय की ओर से। और वहां के संयोजक थे प्रोफेसर आरजा साहब। तो आरजा साहब का ही हमको फोन आया, तो हमने कहा कि महाशय, मैं तो अवश्य पहुंचूंगा, लेकिन मुझे इसके पहले कोई अधिकृत पत्र नहीं है। जी जी जी। और आप जो बुला रहे हैं, हमको कल ही बुला रहे हैं, हाँ, तो हमको इसमें कुछ संदेह लगता है जी। कार्यक्रम के संदर्भ में। कहा कि आपको संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है जी, आप यहाँ आइएगा, सब पता लग जाएगा। सो आप कैसे आपका परिचय और कैसे पहचान होगी, यह सिर्फ बता दीजिए, मैं आपको स्टेशन से रिसीव कर लूंगा। तो हमने बता दिया कि मैं धोती कुर्ता में रहूंगा। अच्छा, हाँ। बड़े बड़े बाल हैं। जी जी जी, बिल्कुल। कंधे पर गमछी रहेगी और वो सैकड़ों आदमी के बीच में अलग पहचान हो जाएगी। जी जी। ठीक वही हुआ जब मैं 2 तारीख को शाम में 2 अप्रैल 2012 ईस्वी को शाम में जब पटना जंक्शन उतरा, तो हमने फोन कर दिया। तो उन्होंने गाड़ी भेज दी और एक आदमी रिश्वर साथ में जी। तो वो जिस उन्होंने कहा था कि वो महावीर बजरंगबली के पास आप खड़े रहे। उसी जगह में खड़ा था, तो गाड़ी जैसे आई तो ठीक मेरे आगे रुकी जी। वो भी फोन करने लगे, हम भी फोन कर रहे थे। दोनों का जो है आमने सामने में नजर पड़ गई। तो वो दौड़ कर आए, तो उन्होंने पूछा, सर क्या आप डॉक्टर आत्मविश्वास? हमने कहा हाँ। तुरंत मेरे हाथ का बैग उन्होंने थाम लिया और गाड़ी में बिठाया और कहा चलिए। चले गए वहां पर। तो वहां पर जो गए तो आरजा साहब और ये 2 प्रोफेसर साहब साथियों के साथ खड़े थे। तो जैसे हम पहुंचे तो वो सभी आए और वो अभिवादन हुआ और कहा कि इनको ले चलो वहाँ इनके रूम में और इनके चाय पानी का व्यवस्था करो, हम लोग आते हैं घूम करके। तो वो लोग चले गए। तब तक में वो जो साथ में थे छात्र, वो रूम दिखाए, खुलवाए वगैरह, चाय पानी की व्यवस्था, मतलब सारी व्यवस्था कर दिए। तब तक में वो लोग फिर शाम को आए तो बातचीत हुई। तो इसी क्रम में रात में आए पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन प्रोफेसर गणेश देव। उनसे भी मिले। अच्छा। तो बहुत अच्छा वातावरण में बातचीत हुई। हम लोग सभी वहां से गेस्ट हाउस से एक ही कार पर सभा भवन गए, वहां सेमिनार भवन गए। अच्छा। हाँ, वहां पर हुआ और सभी भाषाओं का, क्षेत्रीय भाषाओं का, जैसे मैथिली, मगही, बज्जिका, इधर अंगिका और
ये सुरजापुरी वगैरह वगैरह, सब भाषा के प्रतिनिधि थे। सबने अपना अपना भाषा के संदर्भ में व्याख्यान दिया। तो हमारी बारी आई तो हम भी व्याख्यान दिए। उसके बाद में चुनाव प्रारंभ हो गया कि ये बिहार अंगिका सर्विस समिति, अंगिका जैसे हर भाषा के थे तो उसमें बिहार अंगिका सर्वे समिति के संयोजक के लिए, मुख्य संयोजक के लिए चुनाव हुआ। तो हमारा प्रस्ताव स्वयं प्रोफेसर गणेश देवी ने कर दिया कि मैं इनका प्रस्ताव करता हूं अपने से कि अंगिका भाषा सर्वे समिति के मुख्य संयोजक डॉक्टर आत्मविश्वास रहेंगे। उसके बाद उप संयोजक और एक सदस्य, 3 व्यक्ति के पदाधिकारी के रहना आवश्यक था समिति में। तो 2 का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। मेरा चुनाव जो है वो प्रोफेसर गणेश देवी ही कर दिए प्रस्ताव। इस तरह से हमने अंगिका भाषा को जो सर्वे किया है अपने बल पर किया, और उसमें समिति में उप संयोजक में पटना में ही रहते हैं, कवि हैं, साहित्यकार हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, ये व्यास जी। हाँ, तो उनको उप संयोजक बनाया गया। डॉक्टर अमरेंद्र को हम ही प्रस्ताव दे दिए कि अच्छे विद्वानों की जरूरत है इसमें, तो सदस्य के रूप में हमने डॉक्टर अमरेंद्र का भी नाम प्रस्तावित कर दिया। तो यही 3 आदमी, 3 सदस्य मिलकर के हम लोगों ने अंगिका भाषा सर्वे का काम संपन्न कर दिया। अंगिका के भाषा सर्वे में बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया सर आपने। और जहां तक मुझे जानकारी थी नहीं, लेकिन आज हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी जानकारी दे रहे हैं कि खास करके अंग प्रदेश के जो भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं वो एपिसोड बाय एपिसोड यहाँ से आप जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।